नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका रविंद्र जैन चैनल में आपका स्वागत है। रविंद्र जैन मुंबई 07। क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा या सिर्फ नेताओं की हम जुमलेबाजी सुनते रहेंगे? 1947 के बाद से अभी तक कोई भी नेता दमदार नहीं आया जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकें या वो हमको गारंटी दे सकें। हालात ऐसी है कि जब चुनाव आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं हमारे देश के नेता जिसका कोई लंबाई, कोई चौड़ाई और कोई उसका आधार नहीं। बड़ी मीठी बातें, हम देश के लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए इतना करेंगे कि हमारे देश से भुखमरी ख़त्म कर देंगे। अब देखिए कितना बड़ा झूठ बोलता है। हमारे भारत के 99% नेता, आज़ादी के बाद से कोई भी नेता दमदार नहीं आया। जितने भी नेता आए वो सब वसूली करने वाले आए। 99% भारत के नेताओं में एक शौक़ है बार में नाचने का, वसूली करने का और बोतल पीने का। ये हमारे नेताओं की खास पहचान है। इसीलिए भ्रष्टाचार 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 बढ़ता जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हर डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार की बीमारी एक कैंसर की तरह पीछे लग चुकी है। चलो कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार कैसे ठीक होगा? इसका कोई इलाज नहीं है। 100-100, 500-500 करोड़ रुपए ये नेता, शासन प्रशासन के लोग सब मिलके खा जाते हैं और इनको डकार भी नहीं आती, इनको सालों को बीमारी भी नहीं होती, ये मस्त रहते हैं। देखिए इसका एक बहुत बड़ी वजह बता देता हूँ कि करोड़ों रुपए की संपत्ति खाने के बाद, जनता को लूटने के बाद ये मस्त क्यों रहते हैं और क्यों बीमार नहीं पड़ते हैं? सबसे बड़ी वजह ये कलयुग है। कलयुग में राक्षस, दैत्य, मिलावटखोर, वसूलीबाज, हत्यारे, बलात्कारी, इनकी मौज होगी। तो ये भी उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं ज़्यादातर नेता हमारे आते हैं। ये भी एक प्रकार के, अगर जनता को खून पीते हैं तो ये भी, इनका भी नाम उसी श्रेणी में आता है। ये भी बड़े माफिया हैं। एक माफिया रोड पर दिखेगा, ये माफिया आप देखिए बैठे हुए हैं आराम से। ये बिल्कुल रजिस्टर्ड माफिया हैं 99%, जो तिरंगे की सौगंध खाते हैं, जो अपने संविधान की सौगंध खाते हैं, भारत का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे आपको, मेरे को बोलने में बड़ा दिक्कत होगा, इतने गिरे हुए और इतने घटिया नेता हैं भारत के, जो 1947 के बाद से आज तक कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि मैं सुखी हूँ। उसको परेशान करके रखा है। हर आदमी परेशानी में जूझ रहा है। देखिए मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, आम आदमी जो मेहनत करता है उस मेहनत से उसका घर भी नहीं चलता। इसका रीज़न बता देते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसका जो भी काम रहता है, जैसे कोर्ट ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, वकीलों का काम ले लीजिए, जितने भी काम ले लीजिए, जो उसका जुमा पड़ा थोड़ा बहुत पैसा बैंक में जमा है वो डिपार्टमेंट में रिश्वत के तौर पर चला जाता है। आप मीटर लगाने जाइए, वहाँ आपसे पैसे मांगेगा। बैंक की लाइन में जाइए, वहाँ आपको बैठा कर रखेगा। हॉस्पिटल जाइए, वहाँ लंबे लंबे बिल आएंगे। कोर्ट में जाइए, वहाँ तारीखें मिलती रहेंगी। हर आदमी डिपार्टमेंट का आपको परेशान करेगा। तो आम आदमी ज़िंदगी जी नहीं सकता है। सुबह निकलता है और शाम को घर में घुसता है पसीने ठुकता हुआ, पसीने टपकाता हुआ, 2 वक्त की रोटी सुकून से खा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति इन नेताओं ने 99% जनता की कर दी है। 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ की जनता में इन्होंने उसको, जनता को ऐसा उलझा के रख दिया है कि कोई टैक्स दे रहा है, कोई वसूली दे रहा है, लेकिन ये नेता देश के पैसे पर, जनता के पैसे पर किस तरह अय्याशी करते हैं अब हम आपको बताते हैं। राजभवन जाइए, मंत्रालय जाइए, इनके अधिकार क्षेत्र में जाइए, जहाँ भी जाइए एक नंबर का अप टू डेट, ऐसे होटल के जैसे इनके डिपार्टमेंट बने हुए हैं और इनके बड़े बड़े रिसोर्ट। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक आदमी 5 साल में 2 लाख रुपए भी बैंक खाते में जोड़ नहीं पाएगा।
मेरा दावा है एक आदमी के खाते के अंदर 5 साल में वो कितना भी रगड़ ले 2 लाख रुपए जमा नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत का नेता 99% 5 साल के अंदर हजारों करोड़ डॉलर की आसामी बन जाता है। कैसे बन जाता है? ईमानदारी से। ईमानदारी से तो एक वक्त का खाना बनेगा, एक वक्त का चूल्हा बनेगा अपने घर का। तो ये 5 साल में बिना धंधा किए 500,000 करोड़ रुपए कैसे कमा लेते हैं, कैसे आते हैं इनके पास? अच्छा, इनसे कोई पूछ नहीं पाएगा, ना कोर्ट पूछ पाएगा, ना आम आदमी पूछ पाएगा। नेताओं के करप्शन के बारे में कोई बोल नहीं पाएगा। जिसने मुंह खोला उसको दफना दिया जाएगा। ये हालात हैं लोकतंत्र प्रजातंत्र के, भारत के हालात हैं। ये कौन सा भारत है हम आपको बताते हैं, पीछे लेके चलते हैं। ये भारत महाराणा प्रताप का है, ये भारत महारानी लक्ष्मीबाई का है, ये भारत अहिल्याबाई का है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये भारत संभाजी महाराज का है। पर ऐसे भारत में आज के नेता लुटेरे कैसे बन गए? तो हम पूछना चाहते हैं, इनका डीएनए टेस्ट करा जाए। कहीं ये मुगलों के रिश्तेदार तो नहीं, कहीं इनका डीएनए मुगलों से जुड़ा हुआ तो नहीं? क्योंकि जितने भी राजा थे भारत के योद्धा, उन्होंने देश को बचाया, जनता को बचाया। लेकिन ये नेता क्या कर रहे हैं? ये नेता और इनके फंटर शासन प्रशासन मिलके कुशासन कर रहा है, कुशासन कर रहा है। कुशासन है या शासन नहीं है। लूट रहे हैं जनता को, दूध में मिलावट, दवाइयाँ नकली, वसूली हो रही है। कोई कार पार्किंग के नाम पे लूट रहा है, कोई क्लीनर मार्शल के नाम पे लूट रहा है। हर जगह वसूली लगी हुई है जोरदार, हर डिपार्टमेंट में वसूली लगी हुई है जोरदार। किसी को अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करना है, क्योंकि कर्तव्य का सौदा खुलेआम करना है। क्या हो रहा है आखिर? कौन सा शासन है, क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन लूट से मतलब है। अब देखिए यहाँ कितने प्रकार की लूट होती है। फेरी वालों के रूप में लूटा जाता है बम्बईकरों को, अवैध कारोबार में लूटा जाता है बम्बईकरों को। हर जगह जाएंगे वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है, कोई भी काम के लिए बम्बईकरों को लूटा जाता है। और नेता कहता है हम देश की जनता की सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। पूरे बम्बई को फेरी वालों का अड्डा बना दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जाइए, पूरा चारों तरफ से जो पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पोस्ट ऑफिस, पूरे फेरी वालों ने घेर रखा है। उसमें ज़्यादातर मुगल है, मुगल औरंगजेब की औलादें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर जाइए, वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं। चर्च गेट पे जाइए, वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं। किसी फेरी वाले को शासन प्रशासन का खौफ नहीं। इसकी वजह क्योंकि इन्हीं के बैठाए हुए हैं। ये इतने बड़े भूखे नंगे हैं कि जनता के चलने की जगह भी खा गए। हर डिपार्टमेंट में रिश्वत, यानी इतने बड़े भूखे हैं, ये खानदानी भूखे हैं। रिश्वत, बिना रिश्वत के पेट नहीं भरता है। बार वसूली और बोतल में इन सबको नाचने का बड़ा शौक है। ये योद्धा नहीं है, ये भारत के ईमानदार व्यक्ति नहीं है, ये देशभक्त नहीं है, ये सच्चे भारत की मिट्टी से पैदा नहीं है। 100% ये मुगलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लूटपाट करते हैं। मुगलों ने लूटा 900 साल, अंग्रेजों ने लूटा, ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए हैं। और भारत के हर इंसान को, हर नागरिक को लूट रहे हैं, किसी भी माध्यम से लूट रहे हैं। देखिए, आम आदमी गलती करेगा, उसे पकड़ लेंगे। आप स्कूटर गलत खड़ा करो, ट्रैफिक पुलिस वाले को सपना आ जाएगा, वो उठा के ले जाएगा। लेकिन चारों तरफ फुटपाथ पर अवैध कब्जे लगे हुए हैं, इनकी आंखों को वो दिखाई नहीं देता है। अभी देखिए, फोर्ट का तो ऐसा हाल है कि जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें, विरासतें, उसकी दीवारों पर दुकान ठोक रखी है। आखिर शासन प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, इसका समाधान क्या है? मुंबई हाई कोर्ट से विनती है, देवेंद्र फडणवीस से विनती है। हम तो खाली विनती कर सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों को ये मरवा देते हैं, फंसवा देते हैं। ये कायर हैं, कायर हैं, डरपोक हैं। एक छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे, संभाजी महाराज हुआ करते थे, उन्होंने मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। बड़े बड़े योद्धा थे, उन्हीं का कहीं ना कहीं एक हम आपको चित्र बताएंगे। यूपी का एक शेर सीएम योगी आदित्यनाथ, इतना दबंग यूपी का सीएम है योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी, जिसने गुंडों के प्रदेश को, यानी यूपी के अंदर गुंडे पैदा होते थे घर घर के अंदर, हर एक घर छोड़ के गुंडे पैदा होते थे यूपी के अंदर, ये सच्चाई है। लेकिन वो सनातनी शेर यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ, उसने सत्ता संभालते ही गुंडों को ठोकना चालू कर दिया, यमराज के पास पहुंचाना चालू कर दिया, तारीख नहीं सीधा फैसला कर दिया। भाई सही बात है, कोर्ट की जरूरत क्या है?
कोर्ट में तारीखें मिलती हैं और वो बदमाश छूट जाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीएम का सही कर्तव्य से पालन किया, अपने प्रजा को बचाया, अपने प्रांत को बचाया, अपने देश को बचाया और ठोकना चालू कर दिया। ठोक दिया, यमराज के पास पहुंचा दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पूरे हिंदुस्तान में इतिहास लिख दिया योगी आदित्यनाथ ने कि देशभक्त है, पक्का देशभक्त है, पक्का सनातनी है और पक्का भारत का संस्कारी है और भारत का ईमानदार अगर कोई आदमी है, कोई नेता है तो योगी आदित्यनाथ ही है। इसके अलावा किसी का नाम चर्चा में नहीं आता है, कोई नाम चर्चा में नहीं आता है। एक ही नाम आता है, योगी आदित्यनाथ, दमदार असरदार, जोरदार सरदार, जिसने अपने प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है वो हजारों साल तक कोई भी सीएम कर नहीं पाएगा। वहाँ गंदगी साफ कर दी, गुंडे, मवाली, माफिया सबको साफ कर दिया। अब मुंबई की बात करते हैं। इतने मुंबई में माफिया पैदा हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। पानी माफिया, पानी टैंकर माफिया, वसूलीबाज, फेरी वाले माफिया, माफियाओं की कोई गिनती नहीं। दूध माफिया, मिलावट कर रहे हैं, मिलावट के धंधे हैं, जनता को नोच रहे हैं, ड्रग्स के कारोबार हो रहे हैं, लेकिन बस चल रहा है। कानून व्यवस्था सिर्फ दिखाई देगी आपको, वो आम जनता के लिए है, लेकिन माफियाओं के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं। अवैध गाड़ियाँ पड़ी हैं, भंगार गाड़ियाँ पड़ी हैं। मैं कई सारे ऐसे वीडियो मैंने डाले हैं जो भंगार गाड़ियों को दिखाया है कि सरकार को खतरा हो सकता है, मुंबई को खतरा हो सकता है, कोई इसमें गलत काम कर सकता है। अब जाके महात्मा गांधी रोड पर जो गाड़ियां पड़ी थी कई सारी, वो हटाई गई हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन एक बार योगी स्टाइल में पूरे महाराष्ट्र से, चलो महाराष्ट्र जाने दो, मुंबई से इन माफियाओं को ठोक दीजिए, आप गंदगी साफ कर दीजिए। हजारों करोड़ रुपए का हफ्ता भर भर के थैला ये जाकर आए आखिर। करोड़ों फेरी वाले, हजारों फेरी वाले, अवैध फेरी वाले, आम आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो उसे पकड़ लेंगे। बैंक में लेट पेमेंट हुआ तो पेनल्टी मार देंगे, बिजली का बिल थोड़ा लेट जमा हुआ तो पेनल्टी मार देंगे। आखिर सरकार के दो नीति क्यों हैं? माफिया को छूट और जनता से लूट। अरे एक बात याद रखो, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जैसा तुम कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम नहीं मिलेगा, तुम्हारी औलादें भोगेगी। ये पाप का घड़ा तुम्हारी औलादों के ऊपर फूटेगा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाप करता है तो बेटा भोगता है, या उसी समय बाप भी भोग लेता है। याद रखिए, जनता को हैरान मत करिए, इस देश की मिट्टी से प्यार करिए, इस प्रांत को बचाने का प्रयत्न करिए और योगी स्टाइल में मुंबई के माफियाओं को ठोकने का काम करिए। फिर वो चाहे माफिया कोई भी हो, शासन में बैठा हो, प्रशासन में बैठा हो, इतना ही काम करिए। सुकून दीजिए मुंबई की जनता को। मुंबई की जनता को शांति नहीं है, बसों का ठिकाना नहीं है, रेलवे में भीड़ भरी पड़ी है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई हाई कोर्ट से, आपकी बातों को उड़ाया ना जाए हवा में, आपकी बातों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मुंबई हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, कोर्ट पे फुटपाथ पर फेरी वाला नहीं बैठना चाहिए और रेलवे स्टेशन की 100 फुट की दूरी पर कोई भी फेरी वाला नहीं बैठना चाहिए। ये कोर्ट की आदेश और सीएम के आदेश दोनों की धज्जियां उड़ रही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, माल आने दो शासन प्रशासन के अंदर। इनके आदेशों की कोई परवाह नहीं करता है। बस फिर आऊंगा नए विषय के साथ। नमस्कार, मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। जय हिंद।